अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी आपे से बाहर होते हैं तो सीधे बम मारने की बात करते हैं। अब तक ईरान पर उनके ऐसे कई बयान आ चुके हैं। अब ट्रंप का गुस्सा फूटा है ओमान पर, और वो ओमान जिसने शांति के लिए अमेरिका ईरान के बीच समझौते की कोशिश की, उसी ओमान पर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। ट्रंप के गुस्से की वजह है ईरान के साथ ओमान का एक समझौता। क्या है वो समझौता और ट्रंप को इस पर इतना गुस्सा क्यों आया, समझिए इस रिपोर्ट से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पूर्वी शोर पर ईरान और उसके नीचे दक्षिणी हिस्से में ओमान। ये दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का साझा नियंत्रण जंग से पहले भी संभाल रहे थे और अब एक बार फिर से नए समझौते की तरफ बढ़ चुके हैं। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खटक रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी का असर कम करने के लिए ईरान ने जिस तरह ओमान का हाथ थामा है, उस रणनीति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप इतने नाराज हैं कि उन्होंने ओमान पर बमबारी करने तक की धमकी दे डाली है। This morning you said you would bomb the S out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic partner? No, I don't think they behaved very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री तारिक अल सईद ने दरअसल पूरे जंग के दौरान तटस्थ रहने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी सैन्य अड्डा होने के चलते ईरान ने ओमान पर भी बमबारी की, लेकिन जवाबी हमले की बजाय तारिक अल सईद ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति के लिए मध्यस्थता का रास्ता चुना। ओमान ने अमेरिका और ईरान दोनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, लेकिन 60 दिन बाद ओमान की मध्यस्थता का कोई नतीजा नहीं निकला। 60 दिन का सीज़फायर मूल शर्तों पर सहमति के बिना ही खत्म हो गया। इनमें बड़ा पेच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर फंसा। ईरान हॉर्मूज पर से अपना नियंत्रण हटाने को तैयार नहीं है, तो ट्रंप ने हॉर्मूज में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी और सख्त कर दी है। ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि वो हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ये बात क्षेत्रीय स्तर पर अच्छी नहीं गई। ट्रंप की मंशा को भांपते हुए ईरान ने ओमान से हॉर्मूज पर बड़ा समझौता कर लिया। ईरान और ओमान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के नए रास्ते को लेकर समझौते के करीब पहुंच गए हैं। इसकी घोषणा ईरान के विदेश मंत्रालय ने की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि दोनों देश रास्ते के नक्शे को लेकर सहमत हैं, लेकिन संयुक्त बयान पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान पर सहमति बनते ही इस समझौते की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इसके तहत ईरान और ओमान हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करेंगे और उन्हें नौवहन में मदद भी करेंगे। ओमान समझौते को लेकर जो बातें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं, उनके मुताबिक हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज फारस की खाड़ी से ईरान के तट के साथ उत्तरी रास्ते से अरब सागर की ओर गुजरेंगे और ओमान के तट से सटे दक्षिण रास्ते से अरब सागर से फारस की खाड़ी की ओर जाएंगे। युद्ध के पहले जहाज हॉर्मूज में प्रवेश या निकास के लिए किसी भी रास्ते का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अमेरिका और ईरान की नाकेबंदी के बाद हालात बदल चुके हैं। ईरान हॉर्मूज पार करने के दौरान उत्तरी रास्ते का इस्तेमाल न करने वाले जहाजों पर से हमला कर रहा है। अमेरिका ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। इससे हॉर्मूज पार करने वाले जहाजों पर हमेशा हमले का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ओमान और ईरान जिस वैकल्पिक रास्ते पर सहमत हुए हैं वो एक्टिव हो गया है, तो हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए ट्रंप बौखलाए हुए हैं। वो ओमान के सुल्तान को धमकियां दे रहे हैं, हॉर्मूज के रास्ते से हट जाओ या फिर हमले के लिए तैयार रहो। लेकिन ट्रंप ऐसा हाल फिलहाल नहीं करने वाले। 60 दिन का सीज़फायर खत्म होने के बाद ईरान पर नए हमले का ऑर्डर न देना इसके बड़े संकेतों में से एक है। दरअसल ईरान जंग में ट्रंप अमेरिका का इतना नुकसान करा चुके हैं कि देश में ही उनके विरोधी ज्यादा हो गए हैं। ट्रंप की लोकप्रियता इतनी घटी है कि वो अमेरिकियों को समझा नहीं पाए कि इस जंग से वो हासिल क्या करना चाहते हैं।